सावधान। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। लो महावीर भगवान की जय। हड़ाई में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जन्म का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग आज ग्रंथराज पद्म पुराण जी का स्वाध्याय हमारा कल समापन हुआ है। से हमने क्या उस ग्रंथ के प्रति और ग्रंथ के लिखने वाले लेखक के प्रति हमें अपने भाव प्रकट करने हैं ताकि उनका बहुमान हो सके। आप लोग शुरू करें। कौन बोलना चाह रहे हैं बोलें, शुरू करें। बोलना चाह रहा बोले, लेकिन नहीं, 2 लाइन मैं भी बोलूं। हाँ हाँ बोलिए ना। शुरू करूँ ना? कोई तो शुरू करेगा ही ना। मैं करती हूँ, मैं शुरू करती हूँ। थोड़ा सा ही है, 2-3 मिनट का। भाभी प्रणाम। बाकी सब चुप रहने जरा, मैं बोल रही हूँ। बाकी सभी को यथायोग्य अभिवादन। आगे भाई, आज एक सेकंड भाभी, पंकज वो भाभी, आपकी प्रेरणा से हमने पद्म पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय किया, जिसे लिखा आचार्य रविशेन जी ने और हिंदी टीकाकार रहे नगाल जी साहित्याचार्य जी। ये एक अनुपम ग्रंथ है। इसमें सभी प्रकार के अच्छे बुरे जीव का परिणमन झलकता है। जीवों के सारे परिणमन इसमें दिखा दिए हैं, हर चीज इसमें दिखा दी गई है। श्रृंगार से लेकर के वैराग्य तक की हर छटा इसमें दिखाई देती है। पर मुझे एक प्रसंग पर बहुत अधिक सोचना पड़ा। आज भी सोचती हूँ कि छायक समग्र दृष्टि रामचंद्र जी मोह का इतना प्रगाढ़ पर्दा कि अपने भाई के मृतक शरीर को 6 महीने तक धोते रहे, खिलाते रहे, पिलाते रहे, नहलाते रहे। यद्यपि हमारी जनवाणी के अनुसार प्रत्येक अंतर मुहूर्त में भाव लेश आदि सब बदल जाती हैं, उनकी भी अधिक से सामान्य या सामान्य से कम पर आई होगी, परंतु चारित्र मोहने का तीव्र उदय ही रहा और इतना प्रगाढ़ उदय रहा कि मैं सोचती हूँ जब छायक समग्र दृष्टि की यह दशा रही, ये हमारे चित्रंगों की दिव्य धनी में आया है, तो ऐसा ही हुआ है। तो आज हम किस स्थान पर हैं? आज जब छायक समग्र दर्शन भी नहीं है, क्षोभसम है या औपसमिक ही है, हम अपने को जांच नहीं पाते कि बीना जी म्यूट कर लीजिए ना, म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। हम ये अपने आप को जांच ही नहीं पाते कि हम पर मोह का कितना बड़ा पर्दा है। हम द्रव्य क्षेत्र कारभाव के हिसाब से तो काफी निम्न है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम समग्र दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि। और रामचंद्र जी तो उसी भाव से सिद्धपद को प्राप्त हुए और उन्होंने अपने परिणामों को इस प्रकार सुधार लिया। इससे पता चलता है कि जीव चाहे तो क्या नहीं कर सकता, अपने भावों को कैसे सुधार नहीं सकता। इसे पढ़कर बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है और मन करता है इस प्रसंग के लिए बार बार सोचती रहूं। रवेशन आचार्य जी की अंतिम कृति है। इसमें उन्होंने हर एक चरित्र को इतनी अच्छी तरह से व्यक्त किया है, लगता है आंखों के सामने ही चित्र घूम रहे हों। हर एक चरित्र की अच्छाई या बुराई हर चीज को पाठक के सम्मुख मीट कर लीजिए ना, कुछ सुनाई दे रहा है। हर एक चरित्र की अच्छाई या बुराई हर चीज को पाठक के सम्मुख इस प्रकार रख दिया है, मानो हर एक चरित्र को हम सत्यता से देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। परिणाम भावी। हाँ चलिए, बहुत अच्छा बोला, बहुत ही सचमुच में ये तो चिंतन का विषय तो था ही, बिल्कुल।
अब बोलें, जिनको बोलना है फटाफट बोलते जाएं। किसी को नहीं बोलना है? मेरी आवाज नहीं आ रही। बोल रहे क्या? हाँ, बोल कोई रहे क्या? बोलना कोई बोलना चाह रहे तो हैंड रेज कर लेना, या फिर उन बोल दे कि हम बोलेंगे। शुरू करें। मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ भाई साहब। प्रणाम दीदी। मैंने भी वही सब्जेक्ट लिया है जो कृष्णा जी ने लिया था। लक्ष्मण का देह लेकर रामचंद्र जी जो इधर उधर घूम रहे हैं, उसको संबोधित कर रहे हैं। ये प्रकरण मुझे इसके लिए अच्छा लगा कि इसमें मोहनीय कर्म कितना जबरदस्त प्रभाव डालता है, ये बताया गया है। राम तद्भव मोक्षगामी है, शायिक सम्यक दृष्टि है, फिर भी वो मोहनीय कर्म के उदय से इतने ये हो गए, मतलब इतने प्रभावित हुए हैं कि उनको ये भी पता नहीं चल रहा है कि लक्ष्मण जी जो मृत्यु अटल है, उनकी मृत्यु हो गई है, फिर भी वो ये समझ में नहीं आ रहा है उनके कि मृत्यु हो गई है, वो मृत्यु को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये मोहनीय कर्म कितना जबरदस्त हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, ये इसमें बताया गया है। और लक्ष्य राम जी की जो व्यवहार है, मृत्यु होने पर भी वो राम जी उस निर्जीव शरीर को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। उस पार्थिव को वह आलिंगन करते हैं, गोद में बिठाते हैं, चूमते हैं, उसकी सेवा करते हैं और उससे वार्तालाप भी करते हैं। उन्हें कई प्रकार से वो संबोधित कहते हैं और ये कहते हैं कि भाई लक्ष्मण लक्ष्मण भैया, आपको ये पता है कि मैं आपके सिवा नहीं रह सकता हूं, फिर भी आप ऐसे कैसे चले गए? ये पता है उनको कि मृत्यु अटल है, मृत्यु होगी उनकी, फिर भी वो पूछ रहे हैं ऐसे कैसे चले गए मेरे को अकेला छोड़कर। तो ये उनकी मन की दशा बताता है, मोहनीय कर्म का कितना उनके ऊपर प्रभाव हुआ ये बताता है। और ये सब होने के बाद भी वो उनके शरीर के मतलब उनके छोटा भाई है, छोटा भाई होने के बावजूद भी वो उनको सिंहासन पर बिठाते हैं, चरण उनके चरणों में नमस्कार करते हैं और बार बार विनती ये करते हैं कि तू वापस आ जा। ये उनको पता है कि वो वापस नहीं आ सकते, एक सम्यक दृष्टि है, फिर भी मोहनीय कर्म के प्रभाव में वो जो बातें सामान्य हम इस पंचम काल में भी हम नहीं कर सकते, ऐसी बातें वो लक्ष्मण से कर रहे हैं। ये बहुत मतलब अजीब लग रहा है, कैसे कैसे हो सकता है एक शायिक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी ऐसे मोहनीय कर्म के इतने प्रभाव में कैसे आ सकता है? और ये सब होने के बाद में अंत में फिर वो ये समझ रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है ये मेरे पूर्व कर्मों का फल है, उसकी वजह से मैं ये सब भोग रहा हूं। तो उनको समझ में आ गया है कि ये जो है ये कर्म का भोग है, इसको मैं टाल नहीं सकता हूं। और अंत में वो फिर सामान्य हो जाते हैं कि भैया हो गया है सो हो गया है, अब लक्ष्मण के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, लक्ष्मण की जब अंतिम यात्रा करने का अंदर दहन करने का जो समय आता है, उस समय भी वो सारे राजाओं पर सारे प्रजा पर मतलब गुस्सा करते कि उसको तुम क्यों जला रहे हो, क्यों उसका अंतिम यात्रा कर रहे हो, वो तो अभी जिंदा है। मैं उसको मतलब ये कितना उनका मन का ये था, ये सब देखकर मोहनीय कर्म का जो प्रभाव है उसके बारे में सोचना पड़ता है। वो पार्थिव शरीर के देह के भी अलग अलग प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, उनके अंग का अलग अलग प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि भाई तेरा मुख जो है वो उज्जवल चंद्रमा के समान है, तेरे नेत्र जो है कंपित पल्लव के समान है। ये सब क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता है। तो ये सिर्फ मोहनीय कर्म का ही प्रभाव है ऐसा हमको समझ के, और हमको जितना हो सके राग से दूर रहना चाहिए, ये हमें इसमें सीख मिलती है। प्रणाम जी। अच्छा, सचमुच में ये प्रकरण तो है ही है चौंकाने वाला, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। पता नहीं, और कवि ने विसेनाचार्य ने वर्णित इतनी बढ़िया से किया है ना कि मतलब ऐसा नहीं लगता पढ़ करके कि कोई कल्पना कर रहे हैं, वैसा नहीं लग रहा, पढ़ के लग रहा कि हाँ एक्चुअल में वो सीन तो घट ही रहा है, ऐसा महसूस होता है। ऐसा उन्होंने एकदम सजीवता से वर्णन किया है।
बहुत अच्छा। लिए कौन और कोई बोलेंगे क्या? पुष्पा जी बोलिए आप, कलकत्ता पुष्पा जी। म्यूट है आप, म्यूट है। आंटी जी 5 मिनट टाइम दीजिए ना। हाँ, 5 मिनट। 5 मिनट के बाद बोलेंगे, क्या कह रहे हैं? 5 मिनट टाइम दीजिए ना। हाँ 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 हाँ। हाँ बोलिए ना, जी, उसको 5 मिनट का डाउनलोड जितना करी थी। बोलना बोलिए ना। 1 घंटा समय, मुझे तो ऐसा कोई हैंड रेज भी करता हुआ नहीं दिख रहा है। दीदी ओ मैं 2 आंटी लाइन जी जो मतलब हाँ आंटी जी बोलने दीजिए, हम बाद में बोलती हूँ। मैं दो लाइन बोलूंगी काली दीदी। हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए उषा जी, बोलिए ना, हाँ, जिसका भी मन हो सबको पहले तो बोलिए, बिल्कुल। 6-7 लोगों का म्यूट खुला हुआ है, सभी को म्यूट कर ले बाकी के। दीदी को प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। ये तीन तीन जो अपने ग्रंथ पूरे हुए वो दीदी के उससे हुए हैं। मेरे को बहुत ही खुशी हुई। लास्ट का ग्रंथ में तो मैं पूरा नहीं अटेंड कर पाई, बाहर जाने का बहुत हो गया मेरा। लेकिन उसमें भी जैसे एक बार ये आया था, उसमें नियम लेने के लिए, उसमें ये नियम था ना कि वो ये तीन संध्या का नियम लेने का था उसमें। तो आपने नियम दिलाया तो वो नियम मैंने लिया है, अभी तक निभा रही हूँ। सुबह शाम तो वो उसका करती हूँ, लेकिन दोपहर में 12 बजे का मैंने अलार्म लगा रखा है मोबाइल में। घर में होने से मैं 20-25 मिनट स्वाध्याय या कुछ भी करती हूँ, लेकिन बाहर होने से खाली 9 बार नमोकार ध्यान करती हूँ, जैसे अगर बाहर हूँ तो मैं। एक बहुत तो वो, अच्छा। और एक दीदी ये बहुत मन को, ये तो था ही जो ये रामचंद्र जी का, ये तेसला दीदी ने और जेटी गंगवाल भाई साहब ने जो बताया था, ये तो रामचंद्र जी का तो ये इतना छाई सम्यक दृष्टि होने के बाद में इतना हुआ, ये तो सबको बहुत ज्यादा, हम लोगों को भी ये लगा। पर पहले सुना हुआ तो था ऐसा कि वो कंधे पे लेके उनकी लात पर, अभी पूरा पढ़ने में आया इसमें। और एक ये बहुत दिल अच्छा लगा मेरे को, वो सीता जी, वो जब वो रामचंद्र जी उनको 8वीं से छोड़ते हैं, तब वो लोक अपवाद के भय से रामचंद्र जी ने मुझे बीहड़ में छोड़ दिया, और इसी के भय से कहीं वो धर्म नहीं छोड़ दें, धर्म पे अटल है। एक उनने ये वाला भी था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एक थोड़ा मन में ये बहुत, इसमें लड़ाई और ये खून की नदियां और ये सब, ये थोड़ा मन में बहुत मुझे खराब लगा। और तो दीदी आपके कारण से मेरा, हम ये पहली बार मेरे 3 ग्रंथ पूरे हुए हैं। मेरे घर में शास्त्री जी बहुत है, लेकिन मेरा पूरा नहीं हो पाया था ग्रुप के कारण से, ये सब 1 घंटा बैठने से पूरा हुआ। दीदी आपको बहुत बहुत प्रणाम। नहीं नहीं, मेरा आचार क्या, ग्रुप के चलते बहुत कुछ होता है। अपने कल नहीं कह रहे थे क्या, वो राजेंद्र भाई साहब ने कहा ना कल कि ये ग्रुप बहुत अच्छा है, सब एकदम शांत। असल दरअसल में अपने ग्रुप में अनुशासन बहुत है, और अब आदि पुराण में तो मैंने सोच लिया है और अनुशासन हो जाएगा। जो थोड़ी सी, क्योंकि कोई भी जब कार्य करते हैं तो हमें कमी और अच्छाई पता चलती है, हम सुधार करते हैं कि आगे हम ऐसा सुधार करें, आगे ऐसा सुधार करें। तो उन्होंने भी कल अपने ग्रुप की कितनी तारीफ की ना, कि आपका ये ग्रुप तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो आप लोग सब अच्छे हैं, इसलिए वास्तव में हुआ तो बहुत बढ़िया। स्वाध्याय तो खैर बहुत बढ़िया हुआ, और उसके बाद जो परीक्षा और समरी हुई ना, केवल स्वाध्याय करते तो इतना नहीं लगता, ये समरी और परीक्षा होने से इसका स्वाध्याय बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। बहुत सारे प्रकरण आप लोग को तो बहुत सारे याद हो गए होंगे, मेरे को तो नहीं हुए, मैं कोई परीक्षा वगैरह तो देती नहीं थी, तो नहीं हुए, समरी लेकिन होने से बहुत फर्क पड़ा दीदी, समरी होने से बहुत फर्क पड़ा हम लोगों को। बहुत फर्क पड़ा। समरी और फिर परीक्षा दे देते थे, फिर उसका उत्तर आता था, तो उससे बहुत फर्क पड़ा होगा आप लोग को। हाँ और दीदी चलिए। दीदी ये 3 शास्त्री जी जो पद्म पुराण के थे, जो मेरे ससुर जी के टाइम के, पढ़ने को नहीं हो अच्छा, पा रहा था। अभी ग्रुप के साथ और आपके साथ हमारा हो गया। अभी आदि पुराण भी मेरे पास है, मुझे लेना नहीं है बाहर से। मैं बोलूंगी। जय क्या? जिनेन्द्र ललिता। पढ़ा नहीं है हाँ, मैंने। मैं तो एक शब्द ऐसे ही बोलूं, मेरे को आज ज्यादा नहीं आता बोलना। बोल। इसमें अपने मन की बात कहनी है, और अपने मन की बात अगर 2 औरतें करने बैठ जाए
तो सुबह से रात हो जाए, मन की बात नहीं खत्म हो, चाय की जरूरत नहीं पड़े, नाश्ता की जरूरत नहीं पड़े, खाने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। तो सरोज इसलिए खूब बढ़िया से बोल, मन की बात बोलनी है, ग्रंथ की नहीं, मन की बात बोलनी, मन में क्या है। देखो मुझे देखती हूँ तो गणराज महाराज की जय, आचार्य रविसेनाचार्य की जय, पनाले साहित्य की जय, राजेंद्र भैया को साधे जयेंद्र, ललिता को साधे जयेंद्र। मुझे इसमें तीनों बहुत बढ़िया लगे। और सीता जी को रामचंद्र जी वन में छुड़ाए, एक बार उसको नहीं पूछे कि सीता तुमको ये कर रहा है, तो मुझे ये बहुत लगा, सीता को भी बहुत लगा। लेकिन फिर भी सीता ने उनको ऐसे संबोधा कि मेरे पीछे आप सम्यक धर्म मत छोड़ देना। सीता ने उनको कुछ नहीं किया। और जब राम लक्ष्मण जी के 8 वीर को हनुमान जी ने दीक्षा करा, श्री राम जी को बोला, तो हंसे और बोले कि इन लोगों का क्या भोग होगा। दूरदर्शी मनुष्य विद्यमान भोगों को छोड़कर दीक्षा लेते जाना पड़ता है और घरों से आक्रांत है। इन लोगों को भोगों से महासंग से होने वाले शुभ सागर में निमग्न चारित्र मौनी कर्म के वसूत रामचंद्र जी बुद्धि जड़ हो गई। भोगने में आए अल्प सुख के संसारी जी यदि श्लोकों तक में सुख का वर्णन सुनने में आता है तो आश्चर्य रूप का। इस प्रकार महाभोगों में प्रेम से बंधे हुए राम लक्ष्मण का चारित्र रूपी धर्म से दिवसों होता हुआ व्यतीत हो रहा था। और इस ग्रंथ में राजा जितने भी होते सबने वैराग लिया, सब दीक्षा लिया, अंतिम अपना जन्म सुधार लिया। अपन लोग इतना सुनते हैं तो भी वैराग नहीं होता है। रामचंद्र जी साहिब समझते थे, फिर आज उन्होंने अपना केवल कल्याण कर लिया, अपने मोक्षगामी हो गए, केवल ज्ञानी हो गए। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा। और देखो तो कितना अच्छा अच्छा निकाल निकाल के सब बोल रहे हैं। उषा जी आप कुछ बोल रहे थे, उषा जी पुष्पा कुछ जी, बोल रहे थे उस समय। पुष्पा जी आप बोल रही हो? हाँ एक मिनट, एक मिनट, उषा जी कुछ बोल रही हैं। जी मैं इतना बोल रही थी, जैसे ये इस ग्रंथ में सब पूर्व भव का पूछने से भाई भाई बने, ये और जैसे कितनी बार ये बने अपने संबंधी, तो क्या ये भी हम लोगों के जीवन में भी क्या ये सब एक परिवार मिनट, वाले एक हैं, तो मिनट। आज हाँ जो उषा जी बोल रही है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, उनकी आवाज मुझे पूरी नहीं सुन रही है, थोड़ा सा म्यूट कर ले, थोड़ा सा रुक जाए। हाँ जैसे इसमें सब में पढ़ा कि वो भवांतर पूछने पे पता चला कि तुम पहले ये थे तो ये अब दोनों भाई बने हैं या पति पत्नी बने हैं, तो क्या ये अभी हम लोगों के जीवन में भी जो अभी ये परिवार वाले हैं, तो क्या हो सकता है आगे क्या? नहीं है तो, वो भी तो हमारे जैसे मनुष्य था, अपने जैन आगम में की, तो यही तो बड़ी विशेषता है। यहाँ किसी को भी ऐसा नहीं कहा जाता कि जन्म से वो बहुत अच्छा था। सब इसी तरह से अनादिकाल से सारा परिवर्तन करते, सब कुछ बने हैं। रामचंद्र जी छोड़िए, रामचंद्र जी को छोड़िए, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, सभी तो रुलते रुलाते आए हैं। सभी इसी तरह से नाते रिश्ते में बनते बंधाते सबका मोक्ष हुआ। कब से संसार ऐसा तो है नहीं, अनादिकाल से संसार है, अनादिकाल से सभी भरमते आ रहे हैं। कोई भी अपने में वही चीज, तो तभी तो इसीलिए ना जैन धर्म को ना नास्तिक धर्म कहते हैं, कि भगवान को नहीं मानता। जैन धर्म भगवान को नहीं मानता ना, यहाँ तो कहते जो अपना केवल ज्ञान कर ले वही भगवान, सभी भगवान यहाँ तो, सबकी आत्मा भगवान है यहाँ तो इसलिए वो ज्यादा मोह रखने से होता है, ज्यादा मोह रखने से परिवार के प्रति या किसी के प्रति मोह रखने से तो अनाज पर कब से रूल ही रहे ना सब कोई, है ना। मोह के कारण, मोह सबसे बलवान है, नेचुरली मोह सबसे बलवान है, मोह तो है सबसे बलवान। पर सब कहाँ बहुत अच्छा लगा। आचार्य रवि सेन को नमोस्तु और सबको, दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। मैं ज्यादा बोल तो नहीं पाती हूँ, हाँ मैं भाभी को ज्यादा बोल तो नहीं पाती हूँ। ठीक है, मेरा हाँ हो गया। हाँ ठीक है, बोलिए बीना जी क्या बोल रहे हैं। भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। और मैंने कुछ लिखा तो है नहीं, मैं अपने मन से ही बोल रही हूँ ना, मुझे ज्यादा अच्छा बोलना आता है, पर फिर भी मैं ये कहती हूँ, रविशेन आचार्य ने सबसे पहले तो हर एक चीज पे उन्होंने प्रकाश डाला। हमारे वंश हैं, 4 वंश हैं, हर चीज की उत्पत्ति के बारे में सब कुछ बताया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी, सब कुछ इन्होंने इतना अच्छा करा, पन्नेलाल साहित्य ने इसका विमोचन करा, सारे रस इसमें घोल दिए, श्रृंगार रस, भयानक रस, सारे रस इसमें घोल दिए, सभी का वर्णन इन्होंने बहुत अच्छा करा। हालांकि मैंने नॉन जैन की रामायण भी 2-3 बार पढ़ी, क्योंकि मेरे बच्चों के कोर्स में थी, मैंने उन्हें पढ़ाया, मैंने उसे भी पढ़ा, और पद्म पुराण भी मैंने 2-3 बार पहले भी पढ़ा है। पर मुझे सबसे ज्यादा जो दुख होता है, या मतलब मेरी संवेदना ऐसी है या कुछ भी है, रामचंद्र जी को तो सबने मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह दिया,
पर सीता का वर्णन में उन्होंने उसके साथ में कितना अन्याय हुआ, ये किसी ने भी इस बात के नहीं, हो सकता है मेरे विचार हों और मैं गलत हूँ, पर मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि रावण ने तो अहंकार के बस पर स्त्री का ही गमन मतलब लेके आया, और उसको उसको उन्होंने मतलब इतना फिर भी इतना दुख नहीं दिया उसे, फिर भी उसने उसकी भावनाओं के अनुकूल उसको हाथ भी नहीं लगाया। पर रामचंद्र जी तो क्षणिक सम्यक दृष्टि होते हुए, मर्यादा होते हुए और सब कुछ होते हुए भी उन्होंने प्रसूति मतलब गर्भ अवस्था में एक अबला स्त्री को इस तरह से भयानक जंगल में छोड़ दिया। इस चीज का मेरे दिमाग में कई बार मैं बहुत विवाद में अपने घर में भी बहुत मतलब रात भर इसमें उलझी रहती हूँ कि आखिर ऐसे कौन से पाप कर्म का उदय आया, इतने ज्ञानी और इतना सब कुछ होते हुए, हालांकि मुझे रामचंद्र जी को कहने का कोई अधिकार नहीं है, पर फिर भी मेरे मन में ये भाव उठते हैं कि इतने भयानक जंगल में उन्होंने, जबकि वो उसे दोहला हुआ, उसका दोहला कराने के उससे कृतांत सेनापति को उन्होंने किस तरह से इसको कहा, जबकि इसके और जबकि रावण का चरित्र तो बहुत अच्छा है, मैंने इसे कई कई बार पढ़ा है, वो नीतिज्ञ भी था, सब कुछ था, और उसने तो परिस्त्री को ही करा। रामचंद्र जी ने तो अपनी स्त्री के साथ में ही इतना दुर्व्यवहार करा, तो क्या कितने कर्म खेल खेलते हैं। कभी हम सोचते हैं कि हम कितने कर्म करते हैं, हम अपने कर्म कहाँ भरेंगे। केवल सीता ने एक बार, जब ये वेदवती की पर्याय में थी, तब एक एक महाराज थे सुदर्शन, और उनकी बहन सुदर्शना थी, वे दोनों बैठे बात कर रहे थे। वे महाराज थे, वो आरिका हो गई थी। उन्होंने केवल एक ही आरोप लगाता पिछली पर्याय में कि ये शायद पति पत्नी है, और उसके बाद में जब उसे ज्ञात हुआ कि नहीं ये ऐसा नहीं है, मेरी गलती होगी, उसने अपना खूब क्षमा भी मांगी, प्रायश्चित भी करा और सब कुछ करा। उसके बावजूद भी उसको प्रायश्चित लेने के बाद में हम लोग भी प्रतिक्रमण करते हैं, तब भी हमारे भी तो भाव वैसे के वैसे ही रहते हैं। तब भी उसे ये सब दुख देखना पड़ा, इसी वजह से सीता के ऊपर ये आरोप लगा कि इसे 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 जो वहां पे धोबी ने कहा कि ये पर घर में रह गई, इसका आरोप तब भी नहीं खत्म हुआ। पर हाँ, उसका उस प्रतिक्रमण करने से इतना जरूर इसको हुआ कि इसे इसको भाई जैसा, राजसंग जैसा भाई मिल गया, और इनके बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी हुई। मेरे को तो इसने, और जैसे रामचंद्र जैसे रावण है, रावण की उसने मुझे कहीं भी कोई खोट दिखाई नहीं दिया। कितनी तो वो पूजा करता था, पाठ करता था, उसने कैलाश पर्वत पे अपनी नस निकाल के वीणा के द्वारा उसमें नृत्य करा, सब कुछ करा, और उसके बावजूद भी वो तो गया नरक में, और उसने सब कुछ सारे अष्टानी का पर्व में भी इतना सब कुछ अच्छा माहौल बनाया अपनी लंका का। और हम लोग कहाँ कर्म करके हम कहाँ भुगतेंगे, इस बात को मैं कभी कभी सोचती हूँ। हमारे मन में भी विकार आते हैं। जब सीता ने तो केवल एक बार सोचा वेदवती के पर्याय में, उसने इतना दुख भरा, तो आगे क्या होगा। अब तो पंचम काल है। बस मुझे तो यही यही प्रकरण कभी कभी रामचंद्र जी का मेरे गले नहीं उतरता। कई बार मुझे बहुत दुख होता है कि वो तो उनके पति होने के बावजूद अपनी उसकी सीता के साथ अन्याय बहुत हुआ। पता नहीं, हो सकता है गलत हो, या मैं गलत हूँ। वो तो खैर गलत नहीं हो सकते, पर मेरा सोचने का तरीका हो सकता है गलत हो। और एक बार उन्होंने केवल यही सोचा था, बस मेरे को तो यही कहना है। और बहुत अच्छा है ये प्रकरण, सबको ही रुलाने वाला है। वहां पर तो जब ये प्रकरण आया तो शायद किसी की आंख नहीं भर रही होगी, लेकिन फिर भी इसी पर तो चिंतन करना पड़ता है ना कि कर्म कितने बलवान होते हैं। मैं बोल लूं कुछ? प्रायश्चित के चलते उसको भामंडल सा भाई मिल गया, लेकिन कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, बस वही चीज है। हाँ बोलिए ललिता जी। मैं ये बोले, आज आपने समवाय पढ़ाया, वो सब यही कारण है उनका, वैसा ही निमित्त था, वैसा ही हाँ काय लब्धि थी, सारा चीज वही हुआ उनके साथ में। किसी को दोष देना तो बेकार है कि उसने उसके साथ वो किया वो किया। वो तो है ही, वो तो सभी जानते, दोष देना बेकार है। हाँ लेकिन हम लोग व्यवहार में जीते हैं, तो व्यवहार में तो हाँ हाँ एक बार की बात है, कल का शिखर जी से हम लोग आ रहे थे, किसी के विधान में गए थे शिखर जी, तो लौट रहे थे, तो हम लोग सारे विधान वाले एक ही बॉगी में बैठे हुए थे। इतनी देर में कोई एक बूढ़ी सी औरत के साथ, अपने जैन जैन की, कलकत्ते की ही, मैं नहीं पहचानती थी, कोई लेकर के आया कि एक सीट है क्या, सो माता जी को दे दीजिए, बूढ़ी है, थोड़ा रात भर बढ़िया से बैठ के चली जाएंगी। मैं नहीं जान रही थी उनको, तो कोई दूसरा आदमी देख के उनको बोले अरे इनके बेटे बहू तो AC2 में बैठे हुए हैं और माँ को ऐसे छोड़ दिए।
तुरंत ही दूसरा आदमी कोई बोला ये बात, तो फिर होने लगी कि भाई देखो कैसा है, कैसा जमाना कैसा है। तो उस समय तुरंत यही मन में आया कि अकेले उस बेटे का थोड़ी जमाना है, इनका अपना भी किया हुआ ऐसा कर्म है कोई, कि बेटे वो AC2 में बैठे हुए हैं और माँ को स्टेशन पर छोड़ दिया, कोई ले जाओ कोई बैठाओ नहीं बैठाओ, कम से कम इंतजाम भी करता, खड़ा होकर के आकर के किसी से रिक्वेस्ट ही करता कि भाई अब AC2 टायर में बिना नाम के टिकट के कोई बैठ भी नहीं सकता, ये तो सभी जानते, आके कम से कम माँ का इंतजाम ही करता। लेकिन तो व्यवहार में क्या निकल गया कि देखो कैसे बैठे, खुद तो AC2 में बैठे हुए हैं, माँ को कैसे करते हैं। तो व्यवहार में ये चीज चलती ही चलती है। हाँ लेकिन अंततः गत्वा कहाँ शांति मिलती है, जब हम ये बात अपने मन में ऐसे ले आते हैं कि भाई अपना ही कर्म है, किसी को कुछ बोलना बेकार है। अंत में जाकर के वो नियति पर आकर ही हम लोग रुकते हैं, वहीं आकर के ही वो बात ही खत्म होती है, बात ही उसी नहीं। से ही हाँ शांति भी उसी से ही मिलती है। मेरे कर्म का उदय था भाई। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और पूछ रही थी, ये जो लक्ष्मण जी को तो देव आकर मारे थे ना, ऐसे ही खाली विक्रिया करके ही तो किए, फिर वो क्या सच में ही मर गए थे क्या उस समय? मारे नहीं थे, वो बोले थे रामचंद्र जी शायद मर गए बोले ना, रामचंद्र जी का हाँ देहांत हो गया, तो वो सुन के उसी समय उनका अच्छा अच्छा, मेरा यही कंफ्यूज है कि रानी कैसे वो करा। समझ गया अब आप। मोह के वश, मोह के वश। हाँ मोह के बस, अब समझ गया। रानी पद्मावती और उनके राजा का क्या नाम था हस्बैंड का, मुझे अभी अग्रसेन। याद नहीं आ रहा। ये बात, हाँ ये बात तो अभी माने रामचंद्र जी के तो चौथे काल की बात है, तो मतलब इसी पंचम काल की बात है। तो कोई दूसरे राज्य को पता चला कि पद्मावती की जान अपने पति में इतनी अटकी पड़ी कि कुछ भी सुने तो वो प्राण त्याग देगी। वो हंसी खेल में 2 आदमी आ गए जांचने के लिए, और बोल दिए तेरा राजा तो वहां गया हुआ, वहां पर खत्म हो गया, वहीं खत्म हो गई वो। आजकल भी ऐसे देखने को मिलता है, ऐसा थोड़ी है। जिनका होता बहुत प्रगाढ़ प्रेम होता है, पिछले जन्म से वैसे बंधन चले आते हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, तो होता रहता है ये तो ऐसा नहीं है। और ग्रंथ तो खैर बहुत ही अद्भुत है। थोड़ा सा बस वही लड़ाई झगड़ा खून, ये बहुत पहले के तो 2 भाग तो मुझे खैर उतने पसंद नहीं आए। मैं कि क्या इसमें खाली लड़ाई झगड़ा बस। तो सबसे बड़ी बात है ना, लड़ाई झगड़ा करने वाले राजा बाद में बैराग लेके और केवल ज्ञान भी हो जाता है उनको, ये कितनी बड़ी बात। कितने राजा को केवल ज्ञान कराया गया है, लड़ाई के बाद मुनि बन गए, मुनि बन करके केवल ज्ञान हो गया। मतलब जो इतनी अभी लड़ाई कर रहा है, इतना खून बहा रहा है, अगले ही पल वो मुनि बन जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। ये बहुत बड़ी इस चीज में, इस ग्रंथ में उग्र तप करके मोक्ष चले गए। उस समय आयु भी तो बहुत रहती थी ना, तो सब काम कर लेते थे वो लोग। आत्मा का कल्याण कर लेते थे। हाँ कल्याण कर लेते, सहनन होता था ना, सहनन होता था। आयु तो सहन शक्ति थी उस टाइम, सहन शक्ति थी। आयु थोड़ी आज सी सहना नहीं है पंचम काल में। आयु थोड़ी सी रहने पर भी हो जाता कल्याण, तो सहनन चाहिए, सहनन था उस समय। हाँ। जहाँ जहाँ जिस जंगल से गुजरते थे मुनि महाराज, अगर आ जाता था वर्षा काल आ जाता तो वहीं ठहर के और पूरा 4 महीने का उपवास ले लेते थे। बोलो चतुर्मास हो गया उनकी। कोई आज के जैसे थोड़ी कि कलश हो रही है, बोलियां हो रही है, करोड़ों करोड़ का खूब भीड़ हो रहा है, ये और कुछ तो नहीं था। जहाँ जंगल में खड़े वहीं पता चला कि चतुर्मास वहीं प्रकट हो। इसमें तो कई आया विवरण अपने पद्म पुराण में, वहीं ठहर गई, वहीं चतुर्मास के 4 महीना के लिए मौन, 4 महीना के लिए वो तो रूप रसा छाया कुछ भी नहीं देखते थे ना, हार का करते थे भी कहाँ क्या होगा, वहीं रुक जाते थे। आज पंचम काल में थोड़ी है, पंचम काल में नहीं है सब सहना। कलश स्थापना ये सब कोई का भी नहीं, सभी पढ़े हैं अपन, इतने मुनि महाराज सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। ये सब तो जितनी बाहरी क्रिया होगी ना, उतनी ही तो अंतर ध्यान से आदमी दूर हो जाता है। जितनी बाहर क्रिया ये ललिता जी, हाँ, ये राम जी ने जो सीता जी को छोड़ा या है, उसके ऊपर जो अपने को मतलब वो है, उसमें मेरे विचार कुछ दूसरे वैसे तरह के हैं। वो आप बताइएगा कि मतलब सोचने में वो ठीक है कि नहीं है। मेरे समझने में ये आता है कि राम जी ने, जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, 1 सेकंड के लिए छोड़ने को तैयार नहीं होते थे। वन में भी सीता जी राम जी के साथ साथ गई, हर पल हर समय उनके साथ ही, दोनों साथ ही रहते थे। और लक्ष्मण का तो जो प्रगाढ़ प्यार भाई के प्रति दिखा, वो तो एक अलग ही बात है। तो उस समय में तो जब राम जी ने छोड़ा जंगल में, तो ऐसा लगा
कि राम जी कितने निर्मोही हैं कि उन्होंने इतने भयानक जंगल में अपनी प्रियतमा सीता को छोड़ दिया, और वो भी ऐसी जगह छोड़ा कि जहां कोई उनको कुछ मिले नहीं। पर ग्रंथ पूरा होते होते जब 23वें पर्व में अपन आते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, राम जी ने सीता जी को एक तो जो लोकापवाद था उसके कारण छोड़ा, और मतलब उन्होंने जो अपना मोह छोड़ा लोकापवाद के, और अपने को बच्चों का त्याग भी किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के कारण मतलब मोह को त्यागना, और सीता जी जो सबसे प्यारी थी, बच्चों को त्याग ना करना, एक ये त्याग भावना भी दिखाता है। और इन्हीं सब के कारण राम जी मतलब बाद में धीरे धीरे मोह त्यागते 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 लास्ट में उन्होंने लक्ष्मण का भी स्वीकार करके, और उनको इस तरह से एक तरह से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब मेरे मन में यूं आता है कि इसीलिए उनका सारा चीज इसीलिए ऐसा बना। ऐसा नहीं था कि वो सीता जी को प्यार नहीं करते थे और नहीं, पर उन्होंने सब औरों का ध्यान रख के और पीछे का वो रख के, और मोहिनीय कर्म में का से उनको निवृत्ति मिल रही थी। मतलब उनका वो ही एक ऐसा कारण था कि जिससे उनको निवृत्ति मतलब वो हो रहा था। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि राम जी ने इसीलिए छोड़ा। दूसरी तरफ आप देखिए, जैसे ही सीता राम जी बोलते हैं कि भाई उधर बुलाइए सब जनों को, और सीता भी वहां जाती है करती है, तब राम जी सीता जी से बात नहीं करते हैं, या और वो और ये पूछते हैं कि तुम किस लिए आई। तो उस समय भी सीता जी को भी फिर वो भी इतने निर्मोही, मतलब इतना उनको मतलब वो त्याग भावना आ गई कि वो अपने बच्चों तक को भी छोड़ के चली गई। तो दोनों की ही प्रकृति में मतलब ऐसा था कि राम और सीता जी इस तरह की दोनों की जो त्याग की भावनाएं आखिरी तक में पहुंची है, और दोनों इसीलिए वो अच्युत उसमें चली गई सीता जी अच्युत स्वर्ग में चली गई, और राम जी को केवल ज्ञान हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों का ऐसा ये जो मतलब वो था जोग संजोग कि सरिता जी वो चीज अलग है, आप जिस परिप्रेक्ष्य में ले जाकर के देखी हैं वो एक अलग है। शास्त्र का ठीक है, शास्त्र के ऊपर बात कर रहे हैं, आप वो चीज बता रहे हैं कि शास्त्रकार ने ले जाकर के फिर उनको मोक्ष दिला दिया। जो एक व्यवहारिक जीवन अलग है। ठीक है कि आज राम को भी बहुत अंदर से बहुत टूट रहे हैं सीता को भेजते हुए, पुरुष है इसलिए अपना टूटना दिखा तो सकते नहीं है, वो सकते नहीं है। हाँ, हाँ। अंदर टूट रहे हैं वो, लेकिन कुछ तो अभी पर रामचंद्र जी और सीता जी के लिए एक व्यवहारिक जीवन जैसा जीवन नहीं आता है ना ललिता जी, वो सबसे हटकर है, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। वो दाग तो नहीं मिटा ना उनका, वो त्याग करने से दाग तो बना ही रहा सीता का। सीता जब दोबारा आती तो दाग तो बना ही रह गया। पर इसको बस सीता को लिया समर्पण सीता रही नहीं ना। इसका कोई जवाब नहीं मिल पाता है। इसका जवाब यहीं पर आके फिर क्या होता, नियति ऐसी थी। आप उस समय अग्नि परीक्षा लिए यार, पहले ले लेते अग्नि परीक्षा। दूसरी चीज, सीता क्या करी, आप हमको माता जी के पास छुड़वा देते, आर्यका के पास छुड़वा देते। भाई आप उनको जंगल में क्यों छुड़वाए, भयानक जंगल में जहां वो 10 मिनट भी जिंदी नहीं रह सकती थी। ऐसा तो उन लोगों मतलब उससे तो ऐसा लगता नहीं कि पर पुरुष का जो वो था उस चीज के लिए कि लोकापवाद हुआ, तो मैं इस तरह का एकदम मतलब वो करूं कि भाई हाँ आगे कोई भी ये सब वो नहीं करे। मतलब वो है दीदी उनने वहम के मारे सीता जी को जंगल में लोकावाद के मारे जंगल में भिजवा दिया। फिर उनके जब जुड़वा बच्चे हुए तो उन्हें भी उसको भी तो उन्होंने अपनाया। अरे वो अपनाया सो छोड़ो ने, अपनाया नहीं, वो तो मन से तो जान ही रहे थे कि सीता ऐसी है। हाँ तो जान ही हर रहे समय वो सीता तो मतलब उनको अपना तो प्यार सब था, फिर भी छोड़ा। 2 लड़के मिल गए, पूरा स्वार्थ है उसमें तो राम जी का। उनको तो 2 बेटे मिल गए लल्ले से एकदम बढ़िया से। हाँ। तो उन्होंने क्या भलाई करी भाई, उनको तो 2 बेटे मिल गए, कुछ किया भी नहीं, और 2 पल्ले पोसे बेटे मिल गए, इसमें उनकी और वो खुद भी तो बाद में बच्चों को छोड़ करके चले गए ना। जैसे ही लक्ष्मण वो उनको समझ आया कि मोह में पड़ा हुआ हूँ मैं, ये सब नहीं होना चाहिए। पहले बच्चे चले गए, पहले तो बच्चे चले गए, बच्चे पहले चले गए। बच्चे पहले चले गए। ये तो पूरे मोह में ग्रस्त पड़े ही थे, बच्चे गए। वही कहते कि यहाँ आकर के फिर क्या हो रहा है
कि हमको नियति को कबूल करना पड़ रहा है कि भाई ऐसा हाँ, होना। नियति को हाँ, बिल्कुल सही नियति बात है, नियति को में कबूल तो करना पड़ता नियति को ही करना पड़ता है, कर्म को करना पड़ता है, कर्म। आर्यका के पास आप छोड़ देते, आपको छोड़ना था, ठीक है, सीता को आप महल में नहीं रख सकते थे, मान लिया, भाई राजा है, राजा को बहुत कुछ करना पड़ता है प्रजा के चलते, इसमें प्रजा कहीं के दो लिए, मत नहीं है, प्रजा के कारण करना पड़ता है। तो वहां तक निर्णय उनका कोई खराब नहीं, चलो ठीक है छुड़वाने का। या फिर जैसे अभी बुला के पूछे सबको कि भाई क्या करना बोलो, वैसे उस समय उन लोगों से बुला के पूछते कि भाई इसको मैं जंगल में छुड़वा दूं क्या। उस समय उनको पूछना, जब जब उन लोग की आशंका से छुड़वाए तो राजा थे, सबकी राय लेनी थी कि भाई बोलो आप लोग क्या चाहते, क्या करूं सीता का। वो सबने मिलकर नियति थी, वो बजरंग राजा का मिलना, वहां जाना सारा सब। वही कहते हैं कि नियति बात थी, ये बस गर्भ अवस्था अंत में में कहा जाता कि भाई नीति ये सारे ऐसे हाँ, नियति ऐसे थी। वो तो दीदी नियति थी कि वो वज्रजंग राजा मिल गया, वो उनको पहले थोड़ी पता था कि मिल जाएगा क्या, उनका उन्होंने पालन पोषण होना था, छुड़वा ही दिया वही था, उनका वही पालन कहते पोषण होना था। उसी तरह से इतने सबकी जंगल होना में। था, वही बस वही कहते, तो नियति को हम पहले थोड़ी जानते हैं, वो तो बाद में हो गई, तो अपने को बात आ रही की नीति थी, वज्रजंग मिल गया, फलना ढिकाना, तो और वो घटना सब होने के बनता बाद उसी ना, तरह से जाता है घटना कि होने के आगे पहले जाके तो ऐसा वो हो। एकदम कैसे जंगल में, मतलब सोच के देखिए वो कैसे बेहोश होके गिर रही है, क्या हो रहा है उसके साथ में, मतलब पढ़ के ही हम लोग को चक्कर आ रहा है, वो कैसे उस मतलब कैसे ललिता पुराण उनके ही तो बस बनते दीदी हैं। इसमें एक आज स्त्री की जो अपनी ताकत है और अपने पेट में बच्चों को करके उसने जो अपनी एक स्त्री मतलब उसका ताकत दिखाई है, वो भी एक जबरदस्त बात है। सीता जी इतना का जो करके भी उसने सब त्याग दिया, ये तो बहुत ही बड़ी मतलब बड़ी बात है बात कि मतलब इतना कुछ हाँ, करके उसमें सब त्याग स्त्री दिया। का बहुत अच्छा मतलब प्रदर्शन आता है मेरे हिसाब से त्याग कि हाँ, ये हो गया ना, इतना आप होने के कमजोर मत समझो स्त्री को। इतना होने के बाद में आती है तो बगल में जाके खड़ी होती, तो फिर उससे अंदर से तो वो रो रहे हैं राम जी, लेकिन भीतर से फिर उसको कड़क दिखा रहे हैं, तुम यहाँ के मेरे पास क्यों खड़ी हो गई। वो राम जी को तो पता नहीं था ना क्यों बुलाया, मेरे और से उसको हटो, तो दूर बुलाया हटो, इसलिए वो दूर आई हटो, बेचारी। और फिर भी फिर दूर हटो, दूर हटो। बात के बीच में हाँ, उपेक्षा कर दी ना। सब कोई मना कर रहे हैं कि भाई ऐसा परीक्षा मत लो, मत लो, मत लो, मत लो, लेकिन नहीं, इसको अग्नि में जलना ही पड़ेगा इसको। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो लास्ट में बस वो नीति तो कोई जानता नहीं है, नीति तो घटना घट जाती, तब कहते इसके भाग्य में ऐसा ही था, इसके ऐसे ही लिखा था, इसको ऐसे ही लिखा था। ये हम कब कहते हैं, जब घट जाती घटना तब। उस समय तो सुन करके पढ़ करके यही लगता है ना कि बहुत ज्यादा लगता है, बहुत लेकिन मतलब दीदी अपने उसके अपनी बाद जगह में दोनों जने मतलब उच्च स्तर पे जाके बैठ और गए। फिर इस नहीं, ग्रंथ की जो सबसे मैंने बड़ी तो बात इसको मुझे हटाने को लगी, सोचा, हर चीज में वाद विवाद भी हुआ, मतलब मैं तो शुरू इतनी से बहुत सालों से इसी बात पे सोचती रही, करती रही, और इतनी मैं तो अच्छी किसी उपमा, निष्कर्ष पे नहीं पहुंची, मैं तो इसके किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंची, बस बाद में नीति का ही है कि भाई इनके साथ में ऐसा ही होना था, ऐसा ही। इतनी अच्छी उपमा, इतनी अच्छी उपमा, पूरे ग्रंथ में उपमा कितनी दी हुई है, बाप रे बाप, धन्य हो आचार्य की भी लेखनी को। बहुत उपमा है, बहुत उपमा, बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी मुनिवर को बोलते हैं कि इसके एक सेंटेंस ये बहुत भी है, बड़ा उन्होंने फिर भी किसी को दोष नहीं दिया, ना रामचंद्र जी को दोष दिया, ना किसी को दोष दिया, सब अपने कर्मों को ही वो मानती रही कि मेरे कर्म ही ऐसे हैं वो तो जो ग्रंथ मुझे में फिर भुगतने बाद पड़े। में कर्मों के प्रारंभिक लिए ही तो समझाते रहे, ये ऐसा नहीं सबकी करना चाहिए, छठी थी ऐसा नहीं ना। करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रारंभिक में तो लेकिन उसके भी मन उसके में आया बाद ही है भी ना, बाद में उसने भी नियति को स्वीकार कर लिया, प्रारंभ में हाँ, तो उसने दोष लगाया उसके ही है बाद ना। भी देखो आरण अच्युत में जाके, अच्युत स्वर्ग में भी जाके उसके मोह में थोड़ी सी फिर भी वो रही कि भाई मैं रामचंद्र जी अगर स्वर्ग मोक्ष नहीं जाएंगे तो हम दोनों ऐसे घूमेंगे, वो ऐसे राग था, दर्शन मोह था, करेंगे, ऐसे जाएंगे नंदीश्वर जी राग था जाएंगे, ये रामचंद्र करेंगे, जी पे, भी वो रहा सीता राग। उसके सीतेंद्र पास चंडी का कुछ नहीं था। मन में। चलिए, मुन्नी जी का हैंड रेज आ रहा बहुत देर से, बोलिए मुन्नी जी, डॉक्टर मुन्नी आप सभी को बोले। सादर जय जिनेन्द्र, आपको प्रणाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने हम सबको जोड़ा और स्वाध्याय के प्रति रुचि जगाई हम जैसों की, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ। दूसरा है कि पद्म पुराण का प्रत्येक पर्व प्रेरणादायी है, किसी भी पर्व को आप उठा के देखिए उसकी कोई कहानी नहीं है। उसमें सबसे पहले परिवार के जो संबंध रहते हैं, माता पिता, पति पत्नी, भाई भाई, उनके सबके संबंधों को आपस में कैसे जिया जाए उसका सजीव और सुंदर चित्रण है। अभी वर्तमान में अपन देखें तो पति पत्नी का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, लेकिन इसमें देखिए भाई राम और लक्ष्मण की अपन
उपमा देके कह सकते हैं भाई का कितना स्नेह था, पति पत्नी का, सीता और राम ने दोनों ने एक दूसरे को कितना साथ दिया। जो माँ बाप के परिवार में माँ बाप के साथ नाजों से पली थी, वो अपने पति का साथ देते हुए जंगल में उसके साथ गई। और वर्तमान में अपन देखे तो जरा सा कुछ हुआ, पति भाई तुम अपने घर, मैं अपने घर। तो ये सब वर्तमान के संक्षेप मतलब संदर्भ से भी देखे तो पद्म पुराण जो है वो बहुत प्रेरणादायी है। अगर हम उसको सीरियसली पढ़ें देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरा ये कि मोह का, जैसा सबने बताया, तो हमको ये सीखना चाहिए कि मोह के वशीभूत होकर, मोह ठीक है परिवार में रहेंगे समाज में रहेंगे तो मोह तो रहेगा ही संसार में, लेकिन वो इतना प्रगाढ़ नहीं हो कि जैसे लक्ष्मण मोह के वशीभूत होकर नरक में चला गया, रावण पर स्त्री के मोह में जाके नरक में चला गया। रावण इतना विद्वान था, पढ़ा लिखा था। रावण शायद अहंकारी, उसको कसाय लेगा, उसको अहंकार लेगा। कसाय भी था और मोह भी एक जैसे पड़ा। अहंकार था राम के। वो नहीं था उसको सीता से, सीता को चूंकि अनुपम सुंदरी थी तो बस उसको चाहता था कि मेरे, मोह नहीं था उसको, पुरल का जन्म का है ना, पुरल वजन का संस्कार था कई इसमें जन्मों मोह से। होगा या इसमें हरण किया, मतलब दूसरे की स्त्री को हरण करना किया, वो पाप लगा है, लेकिन ये अहंकार के चलते नरक जो गया है अहंकार कसाई के चलते। इसमें आया भी था एक जगह कि रावण का किस चीज का अहंकार की वजह से वो नरक में गया, ऐसा आया भी था क्वेश्चन के तो अंदर। अहंकार के लिए तो छोड़ा नहीं सीता को, नहीं तो दे भेज देता ना। जान तो गया ही था कि मैं मर जाऊंगा, ये लोग बोल भी रहा था, लेकिन अहंकार के कारण, अपने ईगो के कारण नहीं छोड़ा उसको, सीता को नहीं। उसको बार बार बोल भी रहा था कि मैं मतलब समझता हूँ और है, फिर भी अब तो मतलब छोड़ने की वो ही नहीं थी उनके। तीसरा है कि नियम की महत्ता देखो, नरक में गया रावण, लेकिन फिर भी एक पर स्त्री को उसकी सहमति के बगैर उसको नहीं छूंगा, उस नियम की वजह से वो नरक से निकल के चक्रवर्ती बने, तीर्थंकर बनेगा, उस नियम की महत्ता की वजह से। तो हमें भी नियम का, चाहे छोटा सा भी नियम ले, लेकिन उसको अपने को शिद्दत के साथ निभाना चाहिए, ये भी इसमें से सीखने को मिलता है। तीसरा है कि सीता और का जो कर्म का था कि उसके इतने से गलती के, अपन रात दिन कितनी निंदा करते हैं साधुओं की, संतों की, परिवार की, आपस में उसने इतना सा जो इन्होंने बताया कि वेगवती के हिसाब से, तो उसके कारण उनको इतना दुख सहना पड़ा उस समय। तो अपने को कर्म की नियति को मानना चाहिए। अभी अपन कहते हैं किसी ने मेरा बुरा किया तो अपन सोचते हैं कि नहीं उसने मेरे साथ ऐसा क्या गलत है, लेकिन उस समय अगर ये पंक्ति हमारे दिमाग में आ जाए कि ये मैंने पूर्व जन्म में कोई कर्म किया था उसकी वजह से ऐसा, तो अपने जीवन में थोड़ा बहुत कुछ सुधार आ सकता है। मैं अपना ही अनुभव बता रही हूँ कि जब से मैंने सांस पड़ा, कभी कुछ हो भी जाता है तो मैं यही सोचती कि यार मैंने पूर्व जन्म में कुछ किया था, उसी की वजह से ऐसा सोचते ही उसके सामने वाले के प्रति जो अपना द्वेष भाव रहता है वो कम हो जाता है, हटता नहीं है लेकिन थोड़ा कम हो जाता है, और वो धीरे धीरे अपन प्रयोग में लाते हैं इन पंक्तियों को सुन के, दिशा बदल जाती है, बहुत फर्क पड़ता तो है। अपने भाव परिवर्तन होते। और कर्म की प्रकृति को तो ये सत्य है कि कोई भी नहीं टाल सकता, उसी की वजह से सीता को इतना दुख सहना पड़ा, उसी की वजह से सबको अपने अपने हिस्से का दुख सहना पड़ा। तो ये दो चार पांच बातें कि कर्म की प्रकृति को कोई नहीं बदल सकता। धर्म के मोह पे अगर अधिक रखेंगे तो अपन धर्म के मार्ग से च्युत होंगे, अपने को अपनी मंजिल नहीं मिलेगी, अपने को मोक्ष मार्ग से भटक जाएंगे। तो धर्म के प्रति रहने के साथ साथ मोह से अपन कम रहें, नियम के प्रति रहे, और प्रकृति का जो इतना सुंदर चित्रण और उपमाएं जो दी हुई इतनी सटीक है कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते कि रवि सेनाचार्य जी ने उस समय इतनी सुंदर मतलब जो उपमाएं दी हैं उनके साथ चित्रण किया है। तो ये सब बातों से शास्त्र को पढ़ने का मोह बढ़ता है, दूसरा सीखने को मिलता है, तीसरा जो वर्तमान में जो परिस्थिति है उनको देखते हुए अगर हम इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो दो चार बातें तो इग्नोर हो ही जाएगी और अपन भी कुछ जीवन में धर्म के प्रति, मोक्ष के प्रति अपना लगाव बढ़ पाएगा। ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत मेरा बढ़िया। अनुभव। प्रणाम। इसमें ललिता जी भामंडल का भी जैसे बताया, भामंडल चाहे कितना ही वैसे और था, सब चीज का बता रहे थे कि ऐसे ऐसे,
पर लास्ट में जब वो मुनि महाराज और को दोनों मियाँ बीवी जो उनकी पति वो दोनों आहार देते हैं करते हैं घने जंगल के अंदर में, और तो देखिए आहार दान की वजह से भी उनकी सारी चीजें चेंज होकर के और वो मतलब उसमें चले गए। वो भी एक बहुत अच्छा बताया इसके अंदर कि आप मतलब आहार दान अगर करते हो कभी और है तो आपके कितने भी वो कर्मों की भी निर्जरा हो जाती है। तो आहार दान से तो पर्याय बदल जाती है। हाँ पर तो वो घूमी रहती है भामंडल का तो लाल। उसी से ही बदला ना, घने जंगल के अंदर मुनि महाराज आए और आए तो उनको दिया, उसे तो पहले तो भामंडल का उसके उसी बाद से ही में बदल गया। पूरा नगर ही बसा दिया तो। पूरा नगर ही बसा, वो ही एक एक अच्छा वो कारण करने के उससे ही तो मतलब सारा वो हो गया, नहीं तो वो भी कम मोही वो थोड़ी था। सब समय दिया ना उसने, अपना समय दिया अपना 4 महीने तक। कहने के सबसे लिए कीमत तो समय की है, पैसे की कीमत नहीं है, समय की कीमत है। हाँ बहुत सारी चीजें हैं। नहीं और भामंडल के मेरे उससे भी बहुत मेरे अच्छा दिमाग में सीखने को मिलता तो है, दो मैं बता बातें नहीं बहुत पाऊँ। ज्यादा अखरती है। एक तो रामचंद्र जी लंका में बरसों रह गए और हाँ को याद नहीं आई। ये प्रकरण तो मेरे दिमाग से हटता ही नहीं है तो कि ऐसे उनको 14 वर्ष का वनवास था ना ललिता, 14 वर्ष का था ना, टाइम तो निकालना ही था ना उनको। क्या कोई ना, वो तो उसके बाद की बात है, उसके उसके 14 बाद वर्ष की बात निकल है। चुके थे। के बाद रहे 14 वो, वर्ष हाँ, उसके बाद की के बात बाद है। की बात है। बाद की बात। बरसों रहे, बताइए बरसों वहां पर भोग तो रहे हैं। वही उनको तो माँ सीता जी के प्रति याद मोह नहीं आई। दर्शा रहा था ना ललिता जी। ये बात तो एकदम मतलब यहाँ आके मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो खरे नहीं उतर रहे हैं, बिल्कुल नहीं उतर रहे हैं। हाँ, माँ बिलख रही है एकदम, खत्म होने पर आ गई है, इतनी बिलख रही कि वो खत्म होने वाली है। अगर तुरंत ये नहीं जाते तो वो खत्म हो जाती कौशल्या। और इनको कोई होश ही नहीं है माँ के प्रति। ये प्रकरण तो मेरे को बहुत ही उसका नहीं लाया कि अगर ऐसा लगता नारद जी आपको ना बताते तो और भी टाइम लग हाँ जाता। हाँ नारद जी संबोधते हैं जाके वहां पर, तब हम आते हैं हम। क्या आगे वही बोलते इसका तो मतलब होता है कि सब सब कर्म का अपना अपना टाइम लिमिट है। जैसे जैसे खत्म होता है वैसे वैसे और आगे का सुषमा आगे जी, का आगे। और सीता ये जी का बात कितना एक अच्छा मिनट, वो एक बताया मिनट, ललिता जी। ये बात कब आती है? यही तो पहले भी हम कह के गए ना। ये बात कब आती? जब घटना घट जाती है तब। घटना घटने के पहले हम थोड़ी जान रहे हैं कि राम जी चांद इतना माँ को छोड़ के रहेंगे। 14 बरस तो मालूम था, लेकिन 14 बरस के बाद भी राम जी अलग रहेंगे, ये घटना के पहले हम थोड़ी जानते हैं। वो तो घटना घटी तो उसके बाद हम कह सकते हैं भाई इतना दिन का वियोग था। वो तो फिर कहीं कहीं पर तो आकर के ठहरना ही पड़ेगा इंसान को, ठहरा तो लेना ही पड़ेगा। ठहराव यही कि भाई इतना दिन का लिखा था। पर ये तो कब की बात है, जब सारी सिचुएशन खत्म हो गई तब हम ये बात कर रहे हैं। नहीं, तो इसमें भरत जी का भी तो नेम था कि 14 वर्ष के बाद मैं दीक्षा ले लूंगा अगर आप लोग नहीं आएंगे तो। नहीं, उनका तो था कि राम के आने के बाद, हाँ, राम के आने के बाद था। तू तो खैर राम आए के थे आने के बाद दीक्षा थोड़ा ऐसा सा। सीता जी, इसमें सीता जी का कितना अच्छा बताया कि रावण ने उसके साथ कितना सब कुछ किया और किया, पर लक्ष्मण के साथ मतलब लक्ष्मण को नीचे जब संबोधने के लिए जाती है तो वो सीता जी रावण को भी संबोधन करती हैं, और हाँ लक्ष्मण को तो करती है, सीता उनको जी तो रावण को भी संबोधन करती हैं। मतलब उनके मन में ये नहीं था कि इन्होंने मेरे साथ इतना वो किया तो अब इनको भी ये सब भुगतना चाहिए। मतलब वो इतने नहीं वो अच्छे कितनी इसमें अच्छी बात इंद्र बन बताई है। के वो नहीं, वो वहां तो पर सब आते जीवों थे, को, कितना सुंदर थे। मैं नहीं यहाँ पर नियोग की बात नहीं है, अब वो तो ये लो ये नियोग, फिर तो राम जी ने फिर जंगल तो में वही छोड़ा बात वो है भी ना, नियोग था, ये बात पुष्पा नहीं जी, हुई ये ना। योग वगैरह ये सब चीज कब कही जाती है? जब घटना घट भाई ऐसा ही होना था, ऐसा हाँ ऐसा ही ये तो होना था। घटना होने के बाद की बात है हाँ ना। जिस पर समय उस समय घटना ऐसा घट रही होना उस समय ऐसा थोड़ी किसी को था, थोड़ी सीता मालूम जी है। ने तो अपना पूर्व उसको छोड़ के कि मेरे साथ रावण ने ऐसा किया, और ऐसा तो था नहीं कि सीता जी को याद नहीं था सब कुछ, तो भी उन्होंने रावण को भी कहीं ये भी संबोधा बात और लक्ष्मण को कहीं तो ये बात संबोधा ही, भी वो तो तो सीता देवर के था। दिमाग में हाँ, है ना उस कि समय इसने छुआ भी समय के मुझे। बारे में बहुत अच्छा ये बताया भी तो है। बात है ना, सीता ये भी तो देखी ना कि इतना दिन रहे हम जब इसके पास, लेकिन मेरी मर्जी के इसने छुआ नहीं। ये कितनी बड़ी बात, हाँ छुआ नहीं। ये कितनी बड़ी बात ये है। हाँ पर सीता जी का भी ये भी बहुत अच्छा मतलब समझ में आता है ना कि देखो मतलब वरना देखो राम इतना नहीं बलवान तो होते, एक राम जी से मुझे जुदा बलवान किया, उसका लोकापवाद हुआ, मैंने इतना भुगता, फिर मेरे को अलग छोड़ा। एक बैर भावना मतलब एक भावना तो जगती है ना क्रोध की, तो पर उसके नहीं, वो सीता नहीं का ये तो मतलब दिखाया ही क्रोध नहीं होने से है। और सुधारा कैसे होएगा? तो अपना आत्म करेगी ना आगे।
फिर तो वही सबको बात, संबोधने आई, उस सबको समय वो सब थोड़ी जीवों को था, उस संबोधने समय आई। तो उसका व्यवहार ही ऐसा था ये कि सब नहीं, किसी को भी खराब गति नहीं मिलनी चाहिए। वही एक ना, लाइन कलयुग में समय अच्छा थोड़ी है ना जानता डिजिट बुक में ग्रंथ में, हाँ? सम्यक समय पर बोधि को प्रदान करने वाला एवं शुभ रूप है, इससे बढ़कर दूसरा कल्याण न है, न था, न होगा। ये बहुत अच्छा लाइन बताया, ये वाला लाइन बहुत अच्छा है। लास्ट में बताया ना, निचोड़ हाँ, सारे का बहुत सारा लाइनें दे दिया बहुत, ना। जो थोड़ा बहुत जगह जगह ज्ञान वो दिया है ना धर्म का, है। बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया। दीदी मैं ये पूछ रही थी, जैसे शास्त्र जो जिनकी रचना की जाती है वो तो समाज को मार्गदर्शन के लिए, उनको दिशा निर्देश के लिए किया जाता है। तो नहीं नहीं रामचंद्र जी नहीं को नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं ना ना, वो अपने आत्मा के कल्याण के लिए करते हैं कि मेरा शुभ उपयोग लगा रहे और नहीं उससे वो तो सही है, कल्याण लेकिन हो जाए। जैसे रामचंद्र जी को और सीता को जो भी वो पात्र थे, उनको तो पता होगा ना कि हम आगे क्या बनने वाले हैं, हमारा मतलब हम कब दीक्षा लेंगे, कब किस स्वर्ग में रहेंगे, सब उनको पता था पहले से ही। नहीं नहीं, ये तो नहीं, दिखाया नहीं है, ये तो ऐसा ज्ञानी बना मुनि बताते हैं, अब केवल ज्ञानी मुनि बताते हैं। केवल वो उनको थोड़ी वो रामचंद्र तो जी जब केवल ज्ञान में उसमें तो केवल अब ज्ञान होने झलका के बाद में होगा, वो झलका धीरे ना। धीरे बातें बनते मुनि बनते मुनि ऐसे महाराज होते बताए गए। थे ना कि रामचंद्र जी को कि आप हो, तब रामचंद्र जी के मन में आके गई। मुनि राम मुनि महाराज बताए थे ना केवली रामचंद्र जी को। केवल रामचंद्र जी को बोला गया था कि भाई तुम अभी हाँ। वैभव को भोगो, बाद में हम्म। तुम्हारा तो तुम्हारे केवल ज्ञान होना है। बस ये रामचंद्र जी के लिए ही पंक्ति आई, बाकी किसी के लिए कहाँ कुछ बताया कि मरकर कहाँ जाएगा, क्या होगा, ये सब नहीं, कुछ खाली हाँ, रामचंद्र जी को ही बोला था, कलयुग में आया। रामचंद्र जी को बोला बोले तो थे वो मुनि महाराज। तो रामचंद्र जी वो केवल ज्ञान होने के बाद में उन्होंने बताया है, पहले किसी को भी कुछ मालूम नहीं था। उन आंटी लोग इसमें को लिखा है ना, शुक्लेशा रूपी त्रिशूल के द्वारा मोहनीय कर्म रूपी शत्रु को घात किया है। हाँ घात किया मतलब है। शुद्ध लेशा रूपी, शुद्ध लेशा कौन सी हुई? शुक्ल लेशा हुई ना। शुक्ल लेशा, हाँ शुक्ल लेशा। हाँ, फिर मैं दृढ़ वैराग्य रूपी वज्र के द्वारा स्नेह रूपी पिंजरा चूर चूर कर दिया। मतलब मुनिवर को बोलते हैं, हे मुनिंद्र, हे बहुसूदन, कितना शब्दों की बौछार है इसमें। और पद्म उसके लिए रामचंद्र जी के लिए आ रहा सारा संबोधन। हाँ, और एक लाइन भी वो भी अच्छा मेरे था, ऊपर बात मोहन जो समय मैंने भाग दिया। आत्मा, जीव आत्महित से भ्रष्ट हो जाता है, ये भी लाइन बहुत अच्छा है। इसमें ये ऐसी पंक्तियां पूरे शास्त्र में है, ये तो और ऐसी इस अच्छी अच्छी पंक्तियां तो आत्महित के पूरे लिए भ्रष्ट हो अंत जाता में है, पर तीनों ही भाग में है पंक्तियां। तो पहला दूसरा हर भाग में एक थोड़ा पर्व सा के लड़ाई अंत में झगड़ा। ना 2-3 लाइनें ये ऐसी ही हैं। हर एक पर्व के अंत में 2-3 लाइनें तो यही दो हैं। चार ऐसी लाइनें ही हैं ऐसी हैं। हर एक चीज में, हर एक 23वें में थोड़ा ज्यादा आया है, वो क्योंकि तो लास्ट एंड था हो गया उसमें। ना, सारा एंड ही हो एंड गया हो ना उसका। और अभी आदि प्राण में भी बहुत अच्छा बन गया। और शांतिनाथ भगवान के यहाँ पाप भज्जक पुण्यवर्धक स्तोत्र पढ़ते हैं, वो भी बहुत अच्छा वर्णन किया है इसमें। स्तोत्र पाठ करते हुए उन्होंने कहा कि जिनके जन्म लेते ही संसार में सर्वत्र ऐसी शांति छा गई कि जो सब रोगों को नाश करने वाली थी तथा तिथि को बनाने वाली थी, जिनके आसन कंपायमान हुए थे तथा जो उत्तम विभूति से युक्त थे, ऐसे हर्ष से भरे भक्तिमंत इंद्रों ने आकर जिनका मेरु के शिखर पर अभिषेक किया, जिन्होंने राज अवस्था में ब्रह्म चक्र के द्वारा ब्रह्म शत्रुओं के समूह को जीता था, और मुनि उन्होंने पर ध्यान रूपी चक्र के द्वारा अंतरंग शत्रु समूह को जीता था। ऐसे मतलब बहुत वर्णन अच्छा किया हुआ इसमें। पहले दूसरे भाग में थोड़ी सी हिंसा ज्यादा दिखाई गई, बाकी तीसरे में तो हाँ, बस वो तो लड़ाई करे, बेटे को दिए बन गए, मुनि बन गए, हाँ लड़ाई किए वो, फिर उसका बेटा किया, फिर वो बन गया, फिर उसका बेटा किया, वो बन थोड़ी गया। लड़ाई लड़ाई है, थोड़ी तो मैं लड़ाई ये सोच लड़ाई रही थी कि सारे में यही हो रहा है, इसमें वो उसके बेटे इसमें को, और वो उसके कहानियां भी बेटे को, बहुत वो पढ़ी ना हमने। इसमें सबके और 200 कहानियां भी तो 200 बहुत कितने पढ़ने कितने को तो मिली बेटे ना। हैं खूब। चौथे काल परिवार में की तो खूब तरह। लड़ाइयाँ होती थी, राजा महाराजा में खूब चोरियां होती थी चौथे काल में तो। राजा पर महाराजा में कितने भी भी था ना। गलत काम किए और किए, पर मुनि दीक्षा लेके तपस्या करने के बाद देखो ना, उन लोगों का सब अपना कुछ बदल कल्याण कर जाता है। लिए। वो बात कितनी लड़ाई मतलब झगड़ा है। तो पंचम काल में भी जब तक राजतंत्र था खूब होती थी, खूब होती थी। लेकिन हाँ, कोई मोक्ष हाँ कोई हाँ, उस टाइम में होता ही था, ज्यादा नहीं अपने भी लेते थे। होती थी।
कोई हिंदू दीक्षा पर नहीं ये मुस्लिम लेते लोग थे, बस उत्तम होते थे। ललिता जी, ये लोग हिंदू कर्मों की निर्जरा कितने उत्कृष्ट लेवल तक करते थे, ये सोच मतलब ये आता है मन में कि इनकी निर्जरा भी इतने उत्कृष्ट लेवल पे है कि सब तो निर्जरा इनके हो जाती है, सहनन, इनका इतना आगे सहनन के था लिए ना, कोई इसलिए बचता वो ही नहीं है। उनका सहनन इतना था ना। अब सहनन तो नहीं है इतना उत्कृष्ट। सहन था, पाप भी करते सहनन था थे, ही सुंदर भी जाते थे। तो क्या सहनन नहीं है इतने उत्कृष्ट में। बस मतलब मेरे वो लिए तो उत्कृष्ट आप लोग तो तपस्या कोई 2 थी। बार पढ़े हुए थे, कोई 3 बार पढ़े हुए थे, कोई हाँ मेरा तो पहली बार ही था, तो मेरे को और तो लाइन एक बताती नहीं, हूँ। इस पढ़ने में उस पढ़ने में नरेंद्र फर्क है। रामायण बहुत बात। वो तो हाँ, रीडिंग हमारे ब्राह्मण थे। जो एक रीड ग्रंथ था ना पूरा, वो वाला मैंने किया हुआ था। पूरा 3 हाँ, वाला तो अभी हमने पहली भी बार किया मैंने। मैंने भी अच्छा वही रीडिंग वाला पढ़ी किया हुआ है। है। पर ललिता जी आपके आंटी साथ एक तो लाइन बहुत 4 बताती हूँ। साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी कितने कौन साल हो गए 4 साल कोरोना 19 से? के हैं, 4 तीन साल हो गए। तो अकेले 5 ही हैं? साल, 5 20 साल में हो हुआ गए, था ना 6 साल। कोरोना, 20 साल हो गए। 6 साल हो 6 गए। साल हो 6 गए। साल आंटी थोड़ी हो जी गए। एक कोटेशन और बताती हूँ। नहीं यौवन तो टू गए। कोरोना के को सोमन 6 के साल समय थोड़ी हुए। हाँ 5 साल, 5 2019 साल। में, 2019 के जून में जुड़े थे अपने लोग। बस हाँ 5 तब साल से हो गए। ये तो जुड़े जो जुड़े हो गए, 5 साल हो इस गए। पुराण आपने को थोड़ी हुआ क्या है। क्या नहीं पढ़ा दिया और क्या क्या दिमाग से हटा दिया, बस ऐसा जुड़ाव कि पता नहीं तो ग्रंथ कौन भी से अपनी जुड़ाव सही से पढ़ी कहते है ना, मतलब शाम पढ़ते समझ एक नहीं लग आता। जाती है, कब बैठे जाके। ग्रंथ भी तो कितने पढ़ लिए अपने लोगों ने, बहुत सच्ची ग्रंथ में पढ़े, ना, बहुत हाँ ग्रंथ पढ़े, बहुत ग्रंथ। बहुत आंटी जी एक लाइन बहुत और कि शुरुआत बताती वरना हूँ, से कभी अच्छा है अकेले में बताती हूँ। इतना अर्जन नहीं कर पाते ललिता जी, हम लोग या मैं भी कोई नहीं भी कर जना पाती, मैं भी नहीं कर पाती, बिल्कुल नहीं कर पाते। अकेले का नहीं हो आपसे पाता ये है। पूछा है तो कि सीता जी का जीव जब नरक से निकालने, सबको प्रतिनिधि का जीव जब आया, सबको नरक से निकालने संबोधने, उसी तरह आप सबको हम लोगों को संबोध रहे हैं, हम लोग को नरक से निकालने के लिए इतना अच्छा अच्छा पूरा शास्त्र का स्वाध्याय हाँ, करा रहे आपने हैं, हमारे तो विचार संबोध तो रहे ऐसे हैं। कर दिए कि तो हमको नरक गति जैसे से तो शायद हम लोग हाँ, दूर हो गए जैसे कि भगवान। सीता का जीव संबोधने के हम लोग लिए नहीं तो जाएंगे। सबको गया, उसी तरह आप भी हम सबसे लोगों को अब संबोध रहे कि हमको निकलो, लगता है ना तुम लोग कि अपने निकलो। ग्रुप में किसी की हाँ, समाधि कभी होगी तो लोग खड़े तो हो जाएंगे, ग्रुप वाले जाके, हाँ जिसकी पूजा होगी जरूर बहुत जाके ये खड़े हो बहुत नहीं, जाएंगे। अच्छा लगता है हमको तो उस कि आप समय में ललिता जी आप लोगों आप को ही मुझे याद आएंगे, क्यों कहेंगे कि भाई यार बहुत छोड़ो छोटे हो सब, आप मेरे से, अब ये आप करो। मेरे से बहुत छोटे, आप मेरी नहीं, तरह आओगे। दीदी इसमें छोटे छोटे की बड़े बात की नहीं बात है, ये थोड़ी है। धर्म की बात है ना। क्या हम पता लोग किसका को कब हो जाए और कौन किसके करा दे। फिर भी एक कौन नहीं व्यवहार, किसके करा नहीं, दे किसी पता के नहीं। हो तो एक रीता दूसरे जी, को दिमाग संबोधना में जरूर भाव जाके। अच्छे, आप सुनो, अगर याद करेंगे जो तो लोकल हमारे हो तो एक दिमाग दूसरे में को भाव अच्छे संबोधना आएंगे ना, जाके। आप वो वाली बात फोन कह पे रही हूँ। या किसी उस पे संबोधोगी तो सही ना, संबोधित करोगी हाँ, ना। वही तो जैसे हाँ सीता का संबोधन, एक और फोन दूसरे को पे संबोधना। आजकल तो कुछ भी अपन तो लोकल दीदी, है, एक दूसरे को संबोधना। एक मिनट, एक आजकल लाइन तो दीदी, महाराज भी फोन पे संबोध देते हैं। आजकल तो महाराज भी फोन पे संबोध देते हैं। इस ग्रंथ में वो एक मेरे फोन, लाइन बाबूजी जब गुरु की आखिरी शिक्षा। टाइम था नहीं तो ललिता विद्यानंद जी, महाराज ने विचार फोन तो पे संबोधा काफी था। बदल गए, बहुत फर्क पड़ गया, बहुत फर्क फोन पे पड़ा है, संबोधा था उनको बहुत ही। विद्यानंद एक महाराज ने। मिनट, बहुत अच्छा लगा। इस ग्रंथ में एक ये भी बात आई थी कि गुरु की शिक्षा और आदेश शेषाक्षर के अरे यार समान है, धारण करने के समान। अपने को व्हाइट कर लो ना, काला पर्दा नहीं चलता, आंख में दर्द होता है। मेरे तो आंख में दर्द होता, किसी का पता नहीं, मुझे तो सच में आंख में दर्द रहता है। नहीं, क्या मैं बोल रही हूँ क्योंकि चेहरे दीदी, पे देखते आवाज आती तो उधर देखते हैं तो कोई दिखता नहीं है, चारों बगल खोज रहे हैं कहाँ से आवाज आ रही, कहाँ से आवाज आ रही है, मैं फिर देखते हैं कि मेरा सामने काला खुला हुआ पर्दा है। मैं बोल रही हूँ। मैंने भी 3 पहले पढ़े थे, लेकिन 3 भाग कभी भी नहीं पढ़ा, पहले बार ही पढ़ा, बहुत हाँ, अच्छा लगा है, पहली बार पढ़ी, बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार ही मैं भी पढ़ी हूँ, बहुत आंटी अच्छा। मैं जी तो एक लाइन और तुरंत बताती 3 हूँ भाग आंटी नहीं जी। पढ़े हुए थे, थोड़ा हाँ थोड़ा पढ़ा हुआ था। एक भाग जैसे पढ़े हुए हैं, लेकिन उतना याद भी नहीं था। अभी जैसे याद अभी तो तो अब भी क्या, नहीं हम है। तो 3 बार बहुत याद दोहराया तो गया ना, अब भी हम नहीं इसलिए जाते रहा। हैं तो अपना मन में होता है कि ये सब अपने को नहीं करना चाहिए, सोच थोड़ा सा तो याद तो परिवर्तन अभी हुआ है। नहीं रहा इतना करने के बाद, पर हाँ कोई कोई प्रकरण याद है जो दिमाग को छू गया, केवल वही याद है। प्रकरण तो अब भी इतने याद नहीं है। जी प्रणाम, अब तो कल से बहुत आदि चीजें पुराण शुरू याद होगा भी क्या? है। हाँ कल से आदि पुराण होगा। दीदी एक आंटी जी साल एक लाइन और एक बहुत मिनट, कुछ अच्छा बोल रहे हैं, बताती बोलने हूँ दीजिए, आंटी जी। जिनकी आवाज कम होती ना उनकी आवाज दब अभी जाती है। उषा जी कुछ अब बोल, 5 मिनट के एक लिए आप मिनट, बोल रहे हैं भाभी। एक पाँच मिनट मिनट कृष्णा जी, एक मिनट। हाँ उषा जी बोलिए। हाँ दीदी, इसमें इस ग्रंथ में एक लाइन ये भी आई थी कि गुरु की शिक्षा मतलब आपकी शिक्षा हाँ, और आज्ञा
हम लोगों के सिरोधार है, सिर पे रखने लायक है दीदी। आया था अब एक जगह आया था, बहुत ही अच्छी है, 2-3 पंक्ति बहुत ही कड़क आई थी, बहुत वो अच्छा है हम जी। लोग बहुत का कड़क आई हम लोग थी। के छलोत्सव में हम तो कितना रख पाते हैं मंजू आपके आचार वो। मंजू पाटनी पढ़ी थी, तो मंजू पाटनी तीसरी पंक्ति पर बोली, लेकिन हम लोग इतने खराब नहीं है। कुछ 3 लाइन आई थी, बहुत ही कड़क लाइन आई थी कि ऐसे हाँ बहुत अच्छा लगा। उपदेश नहीं देना चाहिए गुरु को, जो धारण नहीं कुछ इस तरह से वो आया था। दिमाग में बैठ, ये लाइनें दिमाग में बैठ गई दीदी। अब हमारा छलोत्सव में हम कितना डांटते हैं, कितना करते हैं, आपकी आज्ञा। भाभी मेरी बात सुनिए, आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए भाभी। अब हम सब लोग बोल चुके हैं, 5 मिनट प्लीज आप भी बोलिए। हाँ, थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा। हम लोग तो बोल ही रहे कबूलन आप करिए 5 मिनट ललिता आप भी भाभी। बोलिए। हम लोग तो आपके साथ साथ बोल ही रहे हैं। सभी कोई म्यूट हो जाए, सभी कोई म्यूट हो जाए पहले। सबसे बड़ी बात है, इसका श्रेय पद्म पुराण पढ़ने का श्रेय पूरा आप लोगों को जाता है। मैंने तो आज तक एक भी वर्तमान योग नहीं पढ़ा था, और आप लोग के निमित्त से मैं पढ़ ली। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी वर्तमान योग पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे से इतना पेशेंस नहीं है कि प्रकृति का पढ़ो, सारा वर्णन पढ़ो, कभी ले भी लो तो लगता है स्टोरी पढ़ो, नहीं इतने भाव, और फिर वो उतने भाव नहीं बन पाते थे जितने यहाँ पर। मतलब थोड़ा सा अपने लोग समरी का, राजेंद्र भाई साहब को नहीं भूलेंगे, उनके चलते बहुत अच्छा हो गया। वो समरी करते तो हाईलाइट हो जाता था, और हाईलाइट करते भी थे वो, किसी किसी प्रकरण को वो हाईलाइट करते भी थे। तो ये तो मतलब आप लोग का सबका पुण्य से मेरा पुण्य जग गया कि मैं एक कोई ऐसा 3 ग्रंथ पढ़ ली। मैं अब कह सकती किसी को कि मैंने भी वर्तमान योग पढ़ा है। अभी तक तो मैं निकल जाती थी कि मैंने वर्तमान योग पढ़ा ही नहीं है। बात है सब में आप लोगों ने बहुत मैं ग्रंथ पढ़ाते हुए आप लोग को कुछ बोल देती होंगी अनुसार, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देखिए, एक बात तो हम लोग सभी समझते हैं